संलेखना, संथारा, समाधि। हमारा विषय चल रहा है 18 पापों का प्रायश्चित, आलोचना, अनुचिंतन। तो उसी के अंतर्गत द्वेष कषाय वेदनीय कर्म का वर्णन चल रहा था। द्वेष पाप का अनुचिंतन कैसे होगा, अब यहां पर हम चर्चा कर रहे हैं। द्वेष का भाव चरित्र मोहनी कर्म के एक प्रभेद द्वेष मोहनीय वेदनीय कषाय है। तो चरित्र मोहनीय के भेद तो वैसे आपके मालूम है 25 हैं, जिसमें 4 कषाय हैं और उनके 4 चौकड़ियां होंगी, 16 होंगे और 9 9 कषाय। तो उनमें से ये द्वेष वाला जो है ना, ये उसका एक भेद है। हाँ, हाँ, से रखी रहती है। नहीं, द्वेष वो अलग तरीके से भी होता है ना कि कई कई तरीके हैं ना एक इसकी प्रकृतियों के बताने के। तो यहाँ द्वेष जो उसका भेद है चरित्र मोहनीय का, वो जैसे राग एक भेद है, ऐसे द्वेष भी एक है। तो द्वेष मोहनीय वेदनीय कषाय है, पूर्वोपार्जित है। ज्ञात कब होगा? अज्ञाति अघाती कर्म में से असाधना वेदनी कर्म उदय से कोई शरीर को, उसके संयोगी को, प्रतिष्ठा को कलंक लगाने वाला, हानि पहुंचाने वाला आता है, गालियां देता है। देखो, ये हमने पहले से ये कर्म बांधा हुआ है, द्वेष कषाय वेदनीय, द्वेष मोहनीय वेदनीय कषाय, और पहले से हमने बांध रखा है द्वेष वाला। अब उसका जो उदय आएगा, तो उदय आने में कोई निमित्त कारण जरूर होगा। तो निमित्त कारण कौन हो सकता है? कोई व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति। अब व्यक्ति में तो मनुष्य हो गया, पशु पक्षी हो गए, ये व्यक्ति में आएगा। ये देवी देवता हो गए, ये बन सकते हैं निमित्त। या वस्तु है, तो वस्तु का मतलब कोई पत्थर है, कुछ और है, या पुद्गल है कोई भी, पुद्गल में ये कर्म भी वस्तु है, ये भी निमित्त बन सकता है। तो त्रियंचियों में कैसे बनती है? निमित्त, कैसे निमित्त बनती है? वो जब दूत मारने आते नहीं उनको ना त्रेंच में, क्या कह रहे हो? मतलब जो त्रियंच है वो कैसे बनते हैं? वो निमित्त कैसे बनते हैं? हाँ, लो, जैसे मनुष्य आ गया वस्तु अरे पर मेरी बात, कोई ऐसे कुत्ता ही आ गया आपको काटने के लिए, भोंकने के लिए आ गया, तो क्या करोगे? सांप आ गया तो द्वेष नहीं करोगे? तो वो कारण बन सकता है। तो अघाती कर्म में से अब ये असाधना वेदनी कर्म का उदय आया। असाधना वेदनी कर्म अलग है और द्वेष मोहनीय वेदनी कर्म अलग है। अब उस असाधना वेदनी का उदय आया और उसके कारण कोई व्यक्ति आके मेरे शरीर को या उसके संयोगी को, प्रतिष्ठा को कलंक लगाने वाला, हानि पहुंचाने वाला आता है, पहुंचाने गालियां देता है। ये निमित्त आया ना, वो निमित्त आया उस असाधना विधि कर्म के कारण, और उसके कारण उस निमित्त के समक्ष आते ही अंदर में उसके प्रति द्वेष भाव आता है। अब देखिए, असाता वेदनी कर्म जो है वो अघाती कर्म है। हाँ, वो मेरे जो भाव प्राणों की हानि नहीं कर सकता, परंतु यदि मैं अज्ञानी हूं और मैं उसके निमित्त से प्रभावित होकर क्रोध करता हूं, द्वेष करता हूं, तो ये मेरा अज्ञानपना है। ज्ञानी नहीं करेगा, लेकिन निमित्त तो है ना। तो वो बता रहे हैं कि वो निमित्त आया, असाधना वेदी कर्म के उदय के कारण वो निमित्त आया और गालियां देता है। और उसके अनुसार यदि मैं कार्य करता हूं, द्वेष करता हूं, तो नए 7 8 कर्म बांध लेता हूं। और उसके अनुसार नहीं करूं तो कर्म आके अपना फल देकर खत्म हो गया। तो यह गालियां देता है और उस निमित्त के समक्ष आते ही अंदर में उसके प्रति द्वेष भाव आता है। और द्वेष आदि आते ही क्या होगा? ज्ञानावरणादि 7 8 कर्मों का पुनः बंद हो जाता है। अब ये 7 8 क्यों कहते हैं? आयुष कभी बनता है कभी। हाँ, आयुष कर्म जो है ना वो हर समय नहीं बनता, वो तो जीवन में एक बार ही बनता है। उसके कर्म दली तो इकट्ठे होते रहते आयुष कर्म के, लेकिन वो बंधता है एक ही बार में। तो वो 7 8 कर्मों का बंद हो जाता है, नहीं लिखा पुनः बंद हो जाता है। इसको आप यूं समझें, जैसे प्रश्नचंद राज ऋषि
उस समय उन्होंने नरक आयुष कर्म बांधा, बांधा नहीं था, उसके कर्म दलित इकट्ठे कर लिए, लेकिन बंद नहीं हुआ था, क्योंकि बंद होना नहीं था, चर्म शरीर ही थे। और जैसे ही उनको ध्यान आया कि अरे मैं क्या कहाँ हूं, मैं शरीर मेरा, मैं कहाँ शरीर, मैं तो मुनि हूं, मैं तो आत्मा हूं। तो वो जो विचार चल रहा था, जो अध्यवसाय जो भाव चल रहे थे, वहां से एकदम पलटी खाई। हाँ, तो वो जो जो आयुष कर्म के दल इकट्ठे किए थे, वो सारे गिर गए, बंद हुआ नहीं। हाँ, बंद हो गया होता तो मुश्किल हो जाती। तो जो श्रेणिक राजा के बंद हो चुका था, उसका ये हो गया। तो द्वेष आदि आते ही ज्ञानावरण आदि 7-8 कर्मों का पुनः बंद हो जाता है। और उस समय ज्ञानी के वचनामृत को आगे रखें। किसको आगे रखें? ज्ञानी ज्ञानी के वचन, कि उन्होंने क्या कहा है वो आपको याद होने चाहिए। उन ज्ञानियों पर आए ऐसे कष्ट देने वाले उत्सर्ग दाता, मृत्यु ने हत्या कर देने वाले भी आए, पर उन्होंने द्वेष आदि भाव ही नहीं किए। बहुत सारे उदाहरण है। हाँ, वे समृद्ध हो गए। समृद्ध का मतलब यानी कर्मों के आने का रास्ता रुक गया तो संबर में आ गए। संबर में आने का मतलब समृद्ध हो गए। समृद्ध मतलब संबर में आ गए। कर्म उदय में आए, वे फल निर्जरित हो गए। कर्म आया उदय में, अपना फल देगा, वो तो खत्म हो गया। नए कर्म बांधे नहीं अगर। तो ऐसी हम भी कष्ट उपसर्ग दाता व द्वेष आदि ना करें। ऐसे ही हम भी कष्ट उपसर्ग दाता, जो उपसर्ग देने वाला है दाता, उस पर उसका द्वेष आदि ना करें, तो नए कर्म आने से रुक जाएंगे। और संवर होते ही पूर्वोपार्जित कर्म फल आ गया, उसे ना चखें। अब संवर हो गया कि मैं नए कर्म नहीं बांध रहा, तो जो पहले के कर्म आया उसका फल है, उसको मैंने चखा ही नहीं। चखा का मतलब उसके अनुसार मैंने कार्य नहीं किया। यानी तद अनुसार द्वेष आदि लेश मात्र ना करें। ना चखे का अर्थ यही है कि उसके अनुसार हम प्रतिक्रिया ना करें, उसके अनुसार क्रिया ना करें। यानी वो कर्म फल आ गया, उसे ना चखें, तद अनुसार द्वेष आदि लेश मात्र ना करें अतः। तो वह द्वेष मोहनीय वेदनीय कषाय कर्म निर्जरित हो जाता है। बात समझ में आ गई? जी। कर्म तो मैंने पहले से उपार्जित किया हुआ है, मुझे नहीं पता कब उदय में आएगा, तो किसी निमित्त को लेके आएगा। वो कर्म कौन सा? वो जो वेद कषाय वेदनीय कर्म है, ये मोहनीय मोहनीय कर्म है, उससे पहले का सातवां विधि कर्म का उदय आया। और सातवां विधि कर्म उदय में आने का मतलब है उसका फल के लिए कोई व्यक्ति आएगा, वो गाली देगा, और उसके कारण मैं उसके प्रति द्वेष करता हूं। असल में द्वेष का उदय आ गया ना, द्वेष कर्म का। और उसके द्वेष जैसे मैंने कर लिया, तो नए और कर्म बन गए। और यदि उस समय मैं ज्ञानी के वचनों को सामने रखूं, या ज्ञानियों की ओर दृष्टि करूं कि ऐसे ऐसे ज्ञानी हुए जिनको इतना उपसर्ग आया, उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं की और फिर गए, हाँ, निर्जर तो मुक्त हो गए, तो मैं क्यों करूं? तो इसलिए वो ऐसा करके, वो जो कष्ट देने वाला आता है उस पर द्वेष ना करे, तो नए कर्म नहीं बंधते। और जो कर्म उदय में आया था, वो अपना फल देके वो तो डिस्चार्ज हो गया। समझ आ गई बात? तो इस तरह से ऐसा कोई निमित्त अभी सामने नहीं है, ऐसा कोई निमित्त अभी सामने नहीं है, परंतु जिसने किसी भी रूप में पहले हानि पहुंचाई, प्रयास किया, प्रयासरत है, संभावना की हानि पहुंचा दे, तब उसके साथ अंदर में वैर द्वेष पाल लिया। अब सामने नहीं है वो, लेकिन पुरानी बात याद करके गुरु आ गया ना, तो वो मेरे को ऐसे करेगा वैसे। तो वो इसका मतलब आप उस निमित्त के बिना ही, उसकी स्मृति करके ही परिस्थिति में आकर भी अपना कर्म बांध सकते हैं। तब उसके प्रति साथ अंदर में वैर द्वेष पाला, भावों में हर क्षण में शत्रु रूप में निमित्त रूप में आया बैठा हुआ है। ये भावों में तो आ गया ना। सामने नहीं है, हाँ, अंदर ही। अभी तक उसके प्रति द्वेष भाव भी कूट कूट कर भरा हुआ था, और बाह्य में उससे जैसा कर सकते थे प्रतिकार भी कर रहे थे। अतः जब जग जाए तभी उस द्वेष भाव को विस्मृत बोसरा दें, कि पुरानी जो बैर की गांठें उनको हटा दें।
और ये देखो ना, जब कभी कहते हैं ना, लोचना कर लो, वो कर लो। हाँ, पर ये तभी करता है जब उसको पूरी ज्ञान की, ये ज्ञान ज्ञान की समझ हो कि भाई ये मेरा कितना नुकसान कर सकती है। उसको बसरा दे, वैर की गांठ तोड़ डाले, नहीं कर पाए तो मरण काल में तुरंत उसे मिटा दे। हम नाटक तो करते हैं हम्म। समश्री पर, ये सबसे क्षमा याचना, और वो व्हाट्सएप कर करके चिट्ठियां, पहले चिट्ठियां लिखते हैं, चिट्ठियां लिखने की जरूरत नहीं है। नहीं, एक, जो आप बोल रहे हैं मेरे को नहीं पता मैं बोल रहा हूँ क्या बोल रहा हूँ। तो वो जो व्हाट्सएप पे जो लिखते हैं मिच्छामी दुक्कड़म, ये दुक्कड़म करके करते हैं, वो सिर्फ क्या नाटक है। हाँ। असल वो तो पर्सनैलिटी है। अंदर से वो ऐसा हो कि भी मैंने अब जो था उसके साथ जैसे मैंने वैर की, जैसे मैंने जाने अनजाने में जैसे मन में मेरे उसके प्रति द्वेष भाव आया, उसको बसरा दे, ये बात। तो द्वेष भाव को विस्मृत यानी भुसरा दें, वैर की गांठ तोड़ डालें, नहीं कर पाए तो इस अब मरण काल में तुरंत उसे मिटा दें। अब तो तुम जा रहे हो, अब तो अब कोई और समय है नहीं, ये है संथारा, संलेखना संथारा के समय, तो अब कोई और समय है नहीं। तो वो अगर सामने आ जाए तो उसको उसके सामने बुसरा दे, मतलब अपना क्षमा याचना कर ले, और नहीं है तो भावों से कर ले, ये है। और ये भी होता है कि अगर आपके मन में आ गया है, आपके भाव आ गए हैं, तो वो ऐसा समागम बन भी जाता है कि वो व्यक्ति सामने आ जाए, वो भी हो सकता है। ये असल में जो आपके भाव है ना, वो कितने किस तरतमता के हैं उसके अनुसार हो जाता है। मैंने एक बार बताया था कि हम महाविद्य क्षेत्र में ऐसे ध्यान साधना कर रहे थे उन दिनों, शायद समश्री के अवसर का कैसा था। तो उसके बाद क्षमा याचना की तो बहुत अंदर से, मतलब अ, पूरे मन से भाव विभोर कर, और मन में आया कि वो व्यक्ति था, उससे मेरा मन मुटाव था, वो आज सामने आ जाए तो मैं उससे माफी मांगू। और अब यकीन करोगे कि वो उसमें जब बाहर निकले तो बाहर से सामने वो नजर आ गया मेरे को। तो ये होता है कि अगर आपके अंदर भाव है तो वो स्थिति भी आ जाती है, बात। गुरु जी ऐसे मैंने किया था, बिल्कुल सेम सेम ऐसे मैंने किया था। मैंने सोच, मेरी किसी से थी ऐसे कोई बात, मतलब अपना बहुत क्लोज था। तो मैंने हम्म, सोचा हुआ था, मैंने कहा वो चाहे बुलाए ना बुलाए, मैंने तो मुझसे भी अपना मन साफ कर हम्म, ही लेना है, क्यों है, मैं हम्म, गांठे रखी रखनी। जी, तो आए, तो मैंने कहा बुलाया, उसको आवाज लगाई, आई, और बल्कि उसने मुझे गले लगाया इतनी जोर के, मिलके वो भी रोई है बहुत। चलो। मन, तो देख लो, मन साफ हो गए हमारे। तो कैसे मिटाएं अपने अपने द्वेष का, द्वेषी व्यक्ति का स्मरण करें। अब आगे बात होगी ना, अपने अपने द्वेष को स्मरण करें, मैंने किससे द्वेष किया, द्वेषी व्यक्ति का स्मरण करें और पश्चाताप करें, धिक्कारें, क्षमा मांग। ठीक है। आगे इसका प्रारूप दिया जा रहा है, मार्गदर्शन के एक प्रारूप, कि ऐसे हमने कैसे अपनी आलोचना करनी। मैंने प्रतिकूल व्यक्ति के प्रति, प्रतिकूल का मतलब क्या है, जो मेरे उलट चलने वाला है, वो उस व्यक्ति के प्रति प्रतिकूल परिस्थितियां मेरे विरुद्ध वातावरण निर्मित निर्मित कर अमुक अमुक प्रकार से मुझे दुखी परेशान किया, हानि पहुंचाई, मुझे भरा बुला बुरा भला कहा, गालियां दी, मुझ पर कलंक लगाए, मेरे प्रिय जन को इस प्रकार दुखी किया, धन वैभव को हानि पहुंचाई। बहुत सारे काम हो सकते हैं ऐसे, व्यापार व्यवसाय उद्योग कार्य व्यवसाय व्यवहार में नौकरी में बाधा पहुंचाई, हानि की, माल या रुपया उधार ले गया, माल का मूल्य नहीं चुकाया, पूरा नहीं चुकाया, रुपए नहीं लुटाए, ऐसे जिन जिन ने हानि पहुंचाई मैंने उनसे विद्वेष पाला। याद करना पहले, प्रतिकार किया, संबंध तोड़े, वैर वैमनस्य बांधा, मतभेद हुआ, घृणा, तिरस्कार, वितृष्णा का भाव किया, उसे कोसा, प्रतिकार में उस पर झूठे आरोप भी लगाए, पुलिस न्यायालय में मुकदमे लड़ा, गुंडे लगाए, ये भी हो जाता है। ऐसे जिन जिन के प्रति मेरे द्वेष भाव रहे, वैर भाव रहे, विरोध मतभेद रहा, द्वेष विद्वेष वैर विरोध मतभेद घृणा तिरस्कार वितृष्णा भाव किए, तो ईर्ष्या की, उसे शाप दिए। अब ये क्या है, शाम दे देते ना, यह आता है एकदम। शाप का मतलब एक पर से आपने उसके प्रति कर्ज दिया करते हैं, श्राप। दुर्भावना की। बद्दुआ दे दी, बद्दुआ दे दी। हाँ, बोले बददुआ कह हाँ, लो। बदुआ दे। वैसे तो श्राप श्राप होता कुछ नहीं है, मतलब यही है कि होते तो अपने ही कर्म है।
पर किसी वो निमित्त बन जाता है कई बार कि जा तेरा ये सत्यानाश हो जाए, तेरा ये हो जाए, और उसका बाई चांस उदय कर्म ऐसा है उसका हो जाए, तो उन्होंने श्राप दे दिया था मेरे को, है ना। और ज्यादातर क्या होता है कि पुरानी जो इतिहास में आता है कि कोई ऐसे ऋषि मुनि हुए बड़े, वो क्रोधी होते थे, श्राप दे देते थे। तो ये शब्द आता है शाप दे देते थे। दुर्वासा जी। हाँ, तो उसे शाप दिए, यानी उसको मतलब दुर्भावना कर दी उसके लिए, तंत्र मंत्र आदि से बदला लेने का भाव किया। अब ये तंत्र मंत्र आदि में ऐसे हैं जो इस लाइन में हैं, वो पता नहीं क्या क्या करते हैं, टूने टाने जो भी करते हैं, तो वो उस तरह हो जाता है। अब वो भी हम इसको सिद्धांत के रूप में समझें, कर्म तो वो उसके अपने कर्म हैं और आप उसके लिए निमित्त बन रहे हैं। परंतु ये चीजें भी उसी पर असर करती हैं जो मानता है, अज्ञानी होगा। जो मानता है, जो विश्वास, अज्ञानी होगा, जो विश्वास ज्ञानी, करता है। अरे ना ना, ज्ञानी पर असर नहीं करेगा, ज्ञानी पर असर नहीं करेगा, क्योंकि ज्ञानी को पता है ये मेरा कुछ कर नहीं सकता। और अज्ञानी डर जाएगा, तो डरने के कारण उसके अंदर वो डर बैठ जाएगा, तो वो इससे पीड़ित होगा। मतलब जो स्पिरिचुअली स्ट्रांग है ना, उस पर असर ही नहीं होता। बिल्कुल। इस तरह के लोग आते, कई हिप्नोटाइज करने वाले आते हैं ना, तो जो कमजोर दिल वाला होता है ना, जो अज्ञान वाला होता है, वो जल्दी हिप्नोटाइज हो जाता है। और जो ज्ञानी है, सतर्क है, वो हिप्नोटाइज नहीं हो पाता। मतलब वो इस तरह की भी बातें हैं। और अपना कोई भी अगर मान लो ऐसा कोई संत फकीर आ गया, आपसे नाराज हो गया, तो आपको कुछ ऐसा श्राप दे दिया। मेरे साथ ऐसे हुआ था। मैं दुकान पे बैठा हुआ, मैं अपना खाना वाना खा रहा, लंच का टाइम था, मैं लेके अपने बैठा हुआ था आराम से। तो एक आते थे, वो काफी उम्र के था, भगवे कपड़े, हाथ में त्रिशूल पकड़ा हुआ। तो मैं उसको हाथ जोड़ देता ऐसे करके। मेरी आदत थी कि मैं पैसे वैसे देता नहीं, मैं खाना है तो सामने ढाबा था, उसमें का खाना खा लो जितना खाना। तो वो हर बार आता, मैं हाथ जोड़ देता, उस समय समय ऐसा होता था। तो एक बार उसको बड़ा दुखी हुआ था कि "हैं, जब भी आप तो हाथ जोड़ देते हो, तो मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा", बुड़बुड़ करने लगा। मैं फिर भी हाथ जोड़ता रहा, तुम्हारा काम बंद कर दूंगा, ये कर दूंगा, फू ऐसे करने लग गया। और मैं फिर भी हाथ जोड़ता रहा। अब ज्यादा हो गया ना, मैं अच्छा भाई, मैंने भी फूक मार दी। या मैंने फूक मार दिया, फूक, हाँ मैंने फूक मारता, बड़ा उछला, ये उछला। अब मैं डरने वाला था नहीं। और वो, आप यकीन करो कि उस दिन के बाद वो मेरी दुकान के नजदीक में नहीं आया। क्यों? अगर मान लो मैं उसके उस कहने से डर जाता, और बाई चांस उस दिन मान लो सेल कम होती या कोई नुकसान हो जाता, तो वो श्राप दे गया था। मैं सोचने वाला था ही नहीं ऐसा, आदत ही हमारी ऐसी थी। तो वो इसलिए कह रहा हूं कि ये भी जो अज्ञानी होता है, उस पर वो असर करता है। वो डर जाता है कि ये तो मेरे को श्राप दे दी, तभी ये काम मेरा हुआ है। ये जिस सिद्धांत को भूल जाता है कि ये तो मेरे अपने कर्मों से हो रहा है, और वो कहता है उसने मुझे किया है। अब बात समझ में आ गई ना। वो असर किस पे होगा? जो ये समझा कि उसने मेरे से किया, जो निमित्त को दोषी मानेगा। और जो निमित्त को दोषी नहीं मानता, मैं अपने कर्म है, मेरे कर्म से ही तो मेरा कुछ कर नहीं सकता, वो दृढ़ विश्वास जो है ना, दृढ़ धर्मता, वो आपको किसी दूसरे का ऐसा असर नहीं होने देगी। इसलिए मैंने कहा ज्ञानी पर इसका असर नहीं। समझे ना? उसे शाप दिए, तंत्र मंत्र आदि से बदला लेने का भाव किया। एक बार गुरुदेव को आ गया कि मैसेज कि तुम वो फलाने संत के बारे में ऐसे बोल रहे हो, वो तुम्हारे को बूट बूट छोड़ देंगे। बूट पता नहीं क्या होते हुए, हाँ जी, हाँ जी। वो जैसे तंत्र भगवान का टाइम तांत्रिक होता थे। था जैसे। तो गुरुदेव ने हाँ वही जी। उत्तर दे दिया, उसको जाके बोल देना कि मूठ तुम्हारी उल्टी तुम्हारे पास आएगी। ये होता है कॉन्फिडेंस। वो हिम्मत ही नहीं बढ़ती किसी की। तो अगर ये डर जाएगा, तो वो डर गया बस। ये चीजें जो होती डर गया मर हैं। गया। तो उन समस्त पाप भावों का, हे अरिहंत सिद्ध परमात्मा, आपकी साक्षी से पूज्य गुरुदेव के समक्ष, आज उपस्थित सभी साधकों के समक्ष अपनी आलोचना करता हूं। उन दुर्भावों की निंदा, अपनी निंदा करता हूं, पश्चाताप करता हूं, मुझे धिक्कार है, धिक्कार है। वह द्वेष पाप, उसके साथ किए समस्त पापों दुष्कृत्यों के लिए मुझे धिक्कार है, धिक्कार है। ये मतलब अपनी आलोचना। मैं उन समस्त व्यक्तियों के प्रति रहे द्वेष भाव से परे हटता हूं,
मेरा किसी से कोई वैर विरोध नहीं है, किसी से द्वेष विद्वेष नहीं है, लड़ाई झगड़ा नहीं। मैं इन सबको बोसराता हूं। अब देखिए, जैसे मैंने अभी घटना सुनाई, तो अगर अगर मैं सोचूं कि मैंने उससे द्वेष पाल लिया, फिर भी एक आध बार वो नजर आया तो मैंने उसको हाथ जोड़ के भी आगे बुलाने की कोशिश की। मेरी तरफ से तो कोई था नहीं, पर वो खुद ही डरा हुआ था। ये मेरा शेर का सवा शेर है, कोई तो नहीं आया, वो उसकी बात है। पर मैंने उससे कभी बदतमीजी से नहीं बोला कोई भी, बस एक थोड़ा नाटक जरूर कर दिया, मैंने फूंक मार दी। उसको आपकी फूक का असर हुआ गुरुजी सच्ची? पता नहीं हुआ। बड़ी तो बात। तो वे सभी व्यक्ति जहां कहीं भी हों, मुझे क्षमा करें, क्षमा करें, मैं सभी से क्षमा चाहता हूं, क्षमा चाहता हूं। तो जिन जिन से मेरा द्वेष भाव था, उसे हटा मिटाकर मैं सभी उन व्यक्तियों से मंगल मैत्री करता हूं, मंगल भावना करता हूं, उनका भी कल्याण हो, मंगल हो, मंगल हो, मेरी सबसे मंगल मैत्री, मंगल मैत्री। ये है, किसी का बुरा मत सोचो। और मैं इस पाप पंख को धोकर शुद्ध हूं। देखो, बुरा सोचने से क्या होगा कि आपने कर्म बांध दिए, बुरा तो आपका होगा, दूसरे का थोड़ा होगा। ना ना तो मैं इस पाप पंख को धोकर शुद्ध हुआ हूं, उन सब से, उनके प्रति रहे सभी दुर्भावों से परे, पर भाव से परे होकर स्वभाव में, स्वरूप में, स्वयं में जाता हूं। मात्र ज्ञाता दृष्टा, ज्ञाता दृष्टा, स्वयं स्वयं में रमणता। तीनों आगे। ओम शांति शांति शांति। तो ये था देश का। अब अगला पाप है क्लह। क्लह का मतलब क्लेश। स्वरूप क्या है? क्लेश, लड़ाई झगड़ा, तनातनी, वाक युद्ध, गाली गलौज, बचनों से। संघर्ष, कहा सुनी, तकरार, तर्क वितर्क, वाद वाद विवाद, विवाद। मन मुटाव, ईर्षा, अनबोला, तेरी मेरी कट्टी, बोलना बंद कर दिया, झगड़ा हो गया ना, मैंने तो बोलना ही नहीं, मौन कर लिया। अनबोला, चढ़ा चढ़ी, चिड़न कुड़न, चिढ़ते रहना, कुड़ते रहना, अंदर में सोचते हैं भाई ये उसके प्रति, वो उसके प्रति सोचते रहना, ये सारा जो है वो पाप है। वो तो गुस्से में भी घूमते रहते हैं। हाँ, तो वो सारा क्लेश में आ गया ना। ऐसे कलह के कई रूप हो सकते हैं। हम किसी, कोई व्यक्ति आता है उससे हम आराम से बात नहीं, उससे चिढ़ के ही बात करते हैं, और कोई व्यक्ति आता है उसके हद से बात करते हैं। तो ये मतलब पाप का तो कारण बन ही रहा ना, कि हमसे उसके चिढ़ की बात क्यों करते हो, उससे आप कुड़ कुड़ के बात करते हो, या ऐसे उसको कहा सुनी करती, या उससे उसके ऊपर कोई मतलब क्या बोलते, सटायर कहते हैं ना इसको। बताया, हाँ जी। सटायर होता है कि मतलब क्या कहते हैं हिंदी में इसको, तानेबाजी, ताना देना। हाँ सटायर। ना मारते हैं। अब जो ताना तनी आ गया ना ऊपर, ये सारे क्लेश के काम। तो क्लह क्लेश पर्यायवाची है। ये क्लह या क्लेश, क्लह द्वेष का आत्मज पुत्र है। क्या द्वेष का ही है ये? द्वेष के साथ क्लह होगा। हाथापाई, मारपीट, पुलिस न्यायालय में परिवाद प्रकरण, मतलब वो कांड खुल जाते हैं न्यायालय में, रक्तपात, खून खराबा, वैर, वैर की गांठ आदि उसके उग्र रूप हैं। वही जो वो था ना, थोड़ा सा क्लह होता है तो वो बढ़ते बढ़ते कितना हो जाता हाँ कहाँ तक पहुंच जाते है। और ये क्या होता है कि घर के अंदर भाई भाई में हो जाता है, टुकड़े हो जाते हैं, मकान के टुकड़े हो जाते हैं। तो ये होता है ऐसा, क्लेश का कारण बनता है भाई। यानी ये तो हमने देखा है कि भी थोड़ी सी क्लेश के कारण बीच में दीवार खड़ी होगी, और इतना बड़ा मकान था, दीवार खड़ी होगी, ऊपर तक सब दीवारें बन गई, हो गए टुकड़े हो गए। तो चाहे वहां अब कोई भी नहीं रह रहा हो, लेकिन हो तो जाता है ना। तो ये क्या है कि भाई भाई। भाई भाई, बहन बहन, भाई बहन, पति पत्नी, किसी भी परिजन, अड़ोसी पड़ोसी, सहपाठी, साथी साथी, सह कर्मचारी, अधिकारी, सहकर्ता, सह व्यापारी, क्रेता विक्रेता, ऐसे परस्पर कई संबंधों में क्लेश कलह होते हैं। किसी भी संबंध में हो सकते हैं। व्यक्ति व्यक्ति के हम्म। बीच कलह
फिर समूहगत भी होते हैं। समाज वगैरह में उसमें सारे समूहगत में कैसे पार्टीबाजी बन गई। अब एक समाज में दो धड़े बन गए। और होता क्या है कि अब साधु संत आते हैं जैसे, और सारे साधु संत एक जैसे होते नहीं। कुछ संत आते हैं को अपनी अलग वृत्ति के होते हैं, कुछ अलग होते हैं। कुछ उनके भक्त बन जाते हैं, कुछ उनके भक्त बन जाते हैं। फिर वो उनमें ऐसा करते हैं कि तुमने ना उनके पास नहीं जाना, तुमने उनके पास नहीं जाना। हो गए, क्लेश हो गया, दो धड़े बन गए। और ऐसे क्लेश होता है, फिर आपस में लड़ाइयाँ होती हैं। तो ये हमें इस बातों को ध्यान रखना चाहिए कि जो इस तरह से संघ में क्लेश कराता है तो वो कितना बड़ा पाप कर रहा है। कहने को कहते हैं हम धर्म कर रहे हैं, धर्म हम साधुपना कर रहे हैं, पर साधुपना करके भी अगर वहां समाज में टुकड़े कर दिए तो इससे बड़ा पाप क्या होगा। अब तो उल्टा काम कर रहे हो। व्यक्ति व्यक्ति के बीच कलह फिर समूहगत भी होते हैं। वो पार्टीबाजी बना दी, ये धड़े बना दिए अलग अलग, तुम फलाने मोहल्ले के, तुम फलाने मोहल्ले के, तुम वो फलानी जाति के, फलानी जाति के, ऐसे ऐसे कर देते हैं। एक और एक समूह, दूसरा दूसरे, दूसरा समूह, दूसरी और दूसरा, दोनों हो गए। एक ग्रुप आ, दूसरा ग्रुप आपस में मिलते नहीं। और ऐसे ऐसे होते हैं जो एक ही परिवार के दो धड़े बन गए। एक ही परिवार, एक ग्रुप में, दूसरा दूसरे ग्रुप में। तो घर में रहते हुए भी एक दूसरे के साथ हालत ऐसी हो जाती है। ये क्या है, मतलब एक ही परिवार में मान लो सास और बहू जो है, दोनों के अलग अलग धड़े हो जाते हैं। वो एक किसी को मानती है, किसी साधु को, दूसरे दूसरी को मानती है, आपस में वो बोलचाल बंद हो जाती है। और वो सास के हिसाब वाला जो संत आ जाते, उनको तो सास तो आहार देती, वो बहू नहीं देती। जिसको बहू देती है उसको सास नहीं देती। बस ये हाल हो रहा है। इस तरह से होता है क्लेश। तो व्यक्ति व्यक्ति के बीच कलह फिर समूहगत भी होते हैं। एक और एक समूह, दूसरी और दूसरा समूह। ये समूह परिवार, समाज, संघ, धर्म संघ, राज्य संघ और देश भी हो सकते हैं। देशों में भी होता है। जैसे जैसे कलह का बिंदु विस्तृत वृहद होता जाता है, कि परिवार में है, साधु, फिर वो समाज में आ गया, फिर संघ, धर्म संघ, राज्य संघ, देश, ऐसे हो जाते टुकड़े। और उनका जो कलह का बिंदु है, यानी कलह का सर्कल जो है, वो बड़ा होता जाता है। और कलह भी उग्र से उग्र, तीव्र से तीव्र होता जाता है। कलह के बिंदु हैं गृहजनों में। अब घर, घरेलू जो है, गृहस्थ में, गृहिणी गृहिणी में हो गया। गृहिणी, दरानी जेठानी नहीं बोला मैंने। हाँ, परिजनों में कार्य के बंटवारे। अब देखो, पहले बड़े परिवार होते थे, जो मतलब ज्वाइंट फैमिलीज होती थी, तो बड़े आराम से प्यार से काम होता था। उसमें मुख्य एक ही होता था उस टाइम क्या था। लेकिन धीरे धीरे जैसे आगे समय आने लगा, अब ज्वाइंट फैमिलियों में क्लेश होने लग गया कि आज तो ये खाना बनाया तो मैं कल मैं बनाऊंगी, बदल बारियां लग गई। तो उस को देखते फिर वो पार्टीशन हो गई। मतलब परिवार में टुकड़े हो गए कि तुम अलग हो ना, तू अपना अलग बनाओ, चल पांडे टिंडे सारे अलग अलग कर देते हैं। तो हो जाता, होता तो है, पर वो प्रेम से प्यार से हो जाए तो अच्छी बात है। तो लेकिन ये क्लेश जो है, वो तो है, तो क्लेश ही है ना। और इसमें कहीं ना कहीं मैं जो समझता हूं, अन्याय की कमाई जो है ना, वो क्लेश का कारण बनती है। अन्याय कैसे? अन्याय, बेईमानी की कमाई, बेईमानी की कमाई। अच्छा। अगर कमाई आपकी बिल्कुल सही है, शुद्ध है, न्यायपूर्वक है, तो जैसे पहले परिवार चलते थे, कभी उनमें कुछ नहीं होता था। और आज जो कमाई कर रहे हो रही है, उसमें बेईमानी ज्यादा है। बेईमानी क्या, कैसे होगी आप देख लो। झूठ है, हिंसा, झूठ, चोरी में सारे पाप लग रहे हैं उसमें। पहले बड़े सिंपल से होते थे, छोटे मोटे काम होते, दुकानदारी होती, अपने गए और आगे, कुछ ज्यादा उनकी इच्छाएं नहीं होती थी, और परिवार बड़े आराम से रहते थे। और अब हर एक की अपनी अपनी इच्छाएं बढ़ गई, और उसको पूरी करने के लिए वो येन केन प्राक्रेन, बाई हिट एंड ट्रायल, बाई बेग बोरो और स्टील, वो सारे काम करते हैं कि मुझे तो पैसा कमाना है। अब वो जो पैसा गलत कमाई का आता है, तो वो सुख कैसे देगा, वो क्लेश पैदा करेगा।
समझे ना, ये है। तो कलह भी क्या होता है ये बताया था कि गृहिणी गृहिणी में परिजनों में कार्य के बंटवारे, फिर परिजनों में कार्य के बंटवारे आ गए ना, वो आ गया कि भी काम तू ये काम करना, तुम ये करना है। किसी भी वस्तु के बंटवारे, अन्य व्यक्तियों के बीच लाभ या धन संपत्ति के बंटवारे, पद पदवियों पर, संघ संस्थाओं पर वर्चस्व, कि मैं चौधरी बनूं, मैं चौधरी बनूं, हटाग्रह मताग्रह, ऊंच नीच, राज्याधिकार, प्राकृतिक संपदाओं पर स्वामित्व, आधिपत्य, ऐसे कई छोटे बड़े कारणों बिंदु से होता है ये क्लेश। तो क्लेश कलह बढ़ते बढ़ते दाम्पत्य संबंध कटु हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो क्लेश तो कहीं भी होगा, जहां होगा तो वो टुकड़े होंगे होंगे, और परिवार टुकड़े टुकड़े हो जाता है। समाज, धर्म, संघ, राज्य, देश के टुकड़े हो जाते हैं। कलह इतना उग्र भी हो जाता है कि सहोदर, सहोदर का मतलब सगे सगे भाई, भाई और बहन, एक मैं दूसरे इधर, के मैं खून के इधर एक प्यासे हो इधर से जाते कर रहा हैं, हूँ। एक दूसरे के खून के प्यासे। ऐसे केसेस बहुत देखने में आते हैं, सगे भाई और वो एक दूसरे की शक्ल नहीं देखने को। परिवार परिवार, समाज, धर्म संघ, राज्य संघ, गण भी एक दूसरे के शत्रु हो जाते हैं। मतलब उनका ऐसा क्लेश होता है कि किसी भी फंक्शन में वो ना आना ना जाना, कहते हैं जीना मरना छोड़ दिया, ये हाल। निरंतर कलह के वातावरण से, निरंतर कलह के वातावरण से तदजन्य, यानी उससे जो पैदा हुआ तदजन्य तनावों से, तनाव मतलब क्या हुआ, टेंशन, परितप्त क्रोधी होकर हिंसा पर उतर आते हैं। अब ज्यादा टेंशन होगी तो वो हिंसा भी करेगा, और घात उपघात, स्वयं की घात तक कर डालते हैं। अब ज्यादा इतना क्लेश हो जाता है कि सुसाइड भी कर जाते हैं। बहुत सारे केसेस होते हैं ऐसे। तो दीर्घकालीन क्लेश कलह उसी उग्रता से क्लेशी जन कई प्रकार के रोगों, अब देखो जितना लंबा चलेगा उतना उसका रिजल्ट खराब होगा। इसलिए क्लेश हो तो उसको उसी समय उसका सुधार कर, और उसी उग्रता से क्लेशी जन कई प्रकार के रोगों, विषम प्राण लेवा रोगों से भी ग्रस्त हो जाते हैं। सोच सोच के दुखी होगी, बहुत सारे क्लेश के कारण का रोग हो जाते हैं। हार्ट अटैक हो जाते हैं, वो होते हैं। हार्ट है, डिप्रेशन सबसे पहले आ जाता है, और डिप्रेशन के साथ साथ तो आपकी और कई बीमारियां आ जाती हैं। बीमारियां मतलब वही हार्ट की प्रॉब्लम ही है एक तरह की। तो इन व्यक्तिगत शारीरिक मानसिक हानियों, इन व्यक्तिगत शारीरिक और मानसिक हानियों, पारिवारिक सामाजिक वर्णगत, पारिवारिक सामाजिक वर्णगत, वर्गगत, वर्ण का मतलब जैसे अलग अलग जातियां होगी इसमें वर्ग, वर्ग ग्रुप अलग अलग, धर्म समूहगत, कि ये जैन है, ये सनातन है, ये फलाना, ऐसे कितने धर्म समूह हो गए, या दिगंबरी है, या श्वेतांबरी है, ये वो भी ऐसे ही है। राजनीति समूहगत है कि मैं तो इस पार्टी का हूं, वो कांग्रेस का है, ये बीजेपी का है, ये किसको और का है, वो भी क्लेश। संघर्षों से अपार जन धन की हानियां भी होती हैं, इतना क्लेश होता है। ये तो सभी बाह्य में है। वस्तुतः उस कलह से जो दुर्भाव, द्वेष भाव, क्रोध भाव, हिंसा भाव आदि आते हैं, वो क्या करते हैं जी, वे घोराति घोर कर्म बंद करवा देते हैं। उससे अनंत कर्म बंद और अनंत जन्म मरण के अनंत दुख भोगने पड़ते हैं। यहां तो होगा ही होगा दुख, पर आगे का असर क्या होगा कि वो जो कर्म है ना, वो कहाँ का तो कलह के ऐसे स्वरूप को ध्यान में लेकर प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक साधक को ऐसे पाप बंध से बचने का पुरुषार्थ करना चाहिए। यानी किसी कोई क्लेश वाला कारण ना हो। कहते ना, एक ने कही दूजे ने मानी, कहो नानक दोनों ज्ञानी। तो ये तो होता है समता। अगर कोई नहीं, उसने कहा तो मैं उसको 4 की 8 सुनाऊंगा, मैं तो वो शेर है तो मैं सवा शेर हूं। तो क्लय के ऐसे स्वरूप को ध्यान में लेकर प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक साधक को ऐसे पाप बंध से बचने का पुरुषार्थ करना चाहिए, चाहे उसमें कितनी धन संपत्ति ही हानि उठानी पड़े। ये मैं, मेरा मतलब सोच होती थी मेरी कि कहीं थोड़ा सा आपको धन की हानि होने से
और आपके अंदर वो क्लेश मिट जाए, तो वो धन कुछ भी नहीं उसके मुकाबले। बढ़िया, सही ज्यादा अच्छा। ऐसे कि कोई तो वो बड़े शांति से रहेगा, प्यार से रहेगा। ये प्रैक्टिकल किया हमने। तो थोड़ा सा लॉस समझ लिया, लॉस तो यही रह जाएगा जो रह जाएगा, पर आपस में प्रेम बना रहेगा, वो बात इस तरह की। तो धन संपत्ति ही आनी उठाए एक और उस बार बार प्रज्वलित होने वाले क्लेश की अशांति है, क्योंकि बार बार बोलता है तो क्लेश से अशांति तो उस समय होगी होगी। आर्त ध्यान रौद्र ध्यान है, तो धर्म ध्यान तो है नहीं ये। जो क्लेश कर रहा है तो कौन सा ध्यान है? वही यार। आर्त और रौद्र दोनों है। उससे भारी कर्मबंध है। और दूसरी ओर कुछ धन संपत्ति की हानि और कुछ लाभ को छोड़कर अधिक कार्य भार उठाकर बाह्य में भी शांति हो, वो सस्ती है। हाँ उसके लिए आपको थोड़ा त्याग करना पड़ जाए, कुर्बानी करनी पड़ जाए, लेकिन आपको आगे मानसिक शांति रहती है, तो वो बहुत बढ़िया है। समझ आ गई बात? कि एक और उस बार बार प्रज्वलित होने वाले क्लेश की शांति एक तरफ तो ये है, आर्द्र रौद्र ध्यान है, उससे बारी कर्म बंद होगा। दूसरी ओर आपका क्या है कि कुछ धन संपत्ति की हानि हो रही है ना, या कुछ आपका प्रॉफिट कम हो रहा है, कम ले लो कोई बात नहीं, या अधिक कार्य भार आपको ज्यादा काम करना पड़ रहा है, आपकी ड्यूटी ज्यादा करनी पड़ रही है, लेकिन ऐसा करके अगर बाहर में भी शांति हो, सामंजस्य हो, स्नेह सौहार्द हो और अंदर आत्मा में परम शांति हो, तो बुद्धजन कहते हैं, यानी ज्ञानी कहते हैं, ये दूसरा विकल्प चुनो। दो विकल्प है कि अगर उसको बार बार क्लेश करोगे तो आपका आर्थ ध्यान और कर्म बंद होगा, और दूसरी ओर वो अपना थोड़ा लालच छोड़ दो, लोभ छोड़ दो, लाभ छोड़ दो, तो वो शांति रहेगी और आगे कर्म बंद नहीं होगा। तो सोच लो कि कौन सा सही रास्ता है। वो कह रहे हैं ये दूसरा विकल्प चुनो। क्लेश कलह को अविलंब विराम दो, क्लेश कलह को अविलंब विराम दो, शांत ठंडा कर दो, बुला दो। ये आगे देखिए, घोर आपादापी छीना जप्ती कर खूब कमाओ भोगो। देखो जैसे ही ऊपर वाली बात थी ना कि धन संपत्ति की हानि कर दी, आप सोच रहे हो कि मैंने कोई उपकार कर दिया, उस पर छोड़ दिया, नहीं। आपके उदय कर्म के अनुसार इतना ही मिलना था, लेकिन वो द्रव्य की हानि हो रही है, लेकिन आपके भावों से आपको लाभ मिल रहा है। उसका वो जो मिल रहा है ना, शांति मिल रही है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो घोर आपादापी छीना जप्ती कर खूब कमाओ भोगो, ऐसे कलयुग पांचवें आरे के मनुष्यों के बीच कितने कलह के अवसर आए होंगे। ये कौन सा आरा चल रहा है? हाँ कलयुग पांचवा आरा चल रहा है, और सब में कंपटीशन है, मैं आगे मैं आगे। व्यक्ति स्वयं एकांत में बैठकर चिंतन करे, तुरंत उसका पश्चाताप कर, आलोचना कर, धिक्कार कर ले, अंतःकरण से दो डाले, शुद्ध हो जाए। जितना शीघ्रता से करें उतना ही श्रेष्ठ, क्योंकि कल या कालचंद का कोई भरोसा नहीं है। ऐसा कि आपने शांत नहीं किया क्लेश, और अब अगला दिन पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, तो वो क्लेश का जो बंद किया वो आपके अगले जन्म में जाएगा, फिर पता नहीं कितनी पीढ़ियों तक जो है वो चलता बैर। ये हमने इतिहास हमें पता है। आया ना घर के 99 लाख लोग। नहीं, वो जो जैसे भगवान पार्श्वनाथ का और कमट का कितने भव थे, और ऐसे ही कईयों के आते हैं कि कितने भवों तक उनका बैर चलता रहा। कई तरह की कहानियां हैं। यदि पहले ना कर पाए हो। भवों तक व्यार चलता रहा। हाँ जी। 10 भवों तक व्यार चलता रहा दोनों का। हाँ, कमट का वही तो कह भगवान रहे से। हैं। तो इस तरह से पता नहीं ना, अब ये इसलिए कहते हैं ना कि ये अब जितनी जल्दी हो सके उसको वैर को बोसरा दो। और हम कई बार क्या करते हैं, बाहर से तो नजर नहीं आता हमारा वैर, अंदर में पड़ रहा है। क्योंकि अभी बताया ना कि द्वेष का आत्मज है, ये द्वेष से ही पैदा होता है क्लेश। तो पहले द्वेष अंदर पाला हुआ है, उसी कारण क्लेश होगा। तो द्वेष को भी खत्म करो ना, तो क्लेश भी खत्म होगा। तो यदि पहले ना कर पाए हो और कालचंद ने आभास करा दिया हो, तो जितना न्यूनाधिक समय वह दे। कितना? कौन दे समय? कौन समय दे रहा है? हाँ, यानी जो कालचंद ने आभास करा दिया है, उन्हें घंटी बजा दी कालचंद ने।
कालचंद तो घंटी बहुत देर से बजा रहा है। वाह, हम ही नहीं समझ रहे। क्यों नहीं समझ रहे? सुनाई देना बंद हो गया, ये घंटी नहीं बजी। आंखों की निगाह कमजोर होगी, ये दूसरी घंटी बज गई। बाल घंटियां बज हो रही, गए बाल और से घंटी बज गई। बाल से पहली कितनी घंटी बज घंटियां बजा जाती रहा है। है वो? हम इलाज कराते जा रहे हैं। तो वो कालचंद तो मुश्किल से आवाज करा रहा है। हमारे घुटने खराब हो चित्र गए। में आता है, आता है ना, हाँ। ये तुम्हारी इंद्रियां क्षीण हो रही है, ये कर्ण इंद्री क्षीण हो रही है, चक्षु इंद्री क्षीण हो रही है, ये हो रही है। वो आता है, एक अध्याय आता है कैसा। हाँ सबसे जी, हाँ पहले जी। बाल सफेद हो रहे हैं मेरे साथ। हाँ, सबसे पहले तो बाल सफेद आते हैं, कालचंद तो अपनी घंटी बजा रहा है। गुरुजी समय समयं गोमयं महापमाय में आता है। हाँ हाँ, उसी में आ रहा है, ठीक है। नहीं, उसी में नहीं है। आता है, ये गौतम अच्छा, तेरी दंत पंक्तियां अच्छा, गिर उसी रही है, 10 समय वो तो मात्र का 10वां अध्याय था ना, करो। 10वां है। काल तेरे बाल सफेद हो रहे हैं, समय हाँ मात्र का प्रमाद मत करो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ 10वां जी, अध्याय ना, हमारे को याद नहीं रहता, बस उसका थीम ही पता याद रहता है, संविदुम बाकी नहीं पत्रक याद है। रहता। तो कालचंद ने आभास करा दिया हो, जितना न्यूनाधिक समय वह दे। अब कितना समय वो देगा, पूरी वो पाएगा। कालचंद के हाथ में है ना। तुरंत अपने, कालचंद कोई है नहीं, कालचंद मतलब आयुष कर्म। हाँ। तुरंत अपने समस्त कलह को, स्वयं को शांत कर ले। मरण से पूर्व तो स्मरण करो कि जिस कारण से क्लेश कर रखा है, किया था, वह वस्तु संपदा तो अब छूट रही है। अब जिसके कारण क्लेश करके मैंने ये किया था कि भी ये चीज तो मैं लूंगा और ये लेगा, तो और वो भी छूट रही है अब। तो वस्तु संपदा तो अब छूटी, के कब छूटी? अब दुकान मकान का बंटवारा हो रहा है, मैं तो ये दुकान लूंगा, मैं तो ये लूंगा। अब वो लड़ाई झगड़ा करके वो ले ली, अब वो भी छूट रही है। तो अब छुट्टी की कब छुट्टी पता नहीं, ये सोचकर धिक्कार। प्रत्येक साधक, संथारा साधक बाल्यकाल से लेकर पूरे जीवन का सिंहावलोकन कर ले। पूरा का अवलोकन करे, पूरी रील चलाए पुरानी, बाल्यकाल से लेकर पूरे जीवन का, और स्मरण से में लेकर उसका पछतावा करे, अपनी आलोचना करे। जिनसे क्लेश क्लय हुआ समक्ष हो, अगर वो सामने आ जाए या ना हो, उन सबसे अंतर हृदय से, अंतर हृदय से मतलब दिखावा नहीं, अंदर से क्षमा मांग ले, क्षमा कर दे। दिखावा जो है वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, वो तो बाहर से नजर आता है। लेकिन अंतर हृदय से जो करेगा, तो वो चाहे नजर ना भी आए, वो है क्षमा। पूर्ण विराम लगाकर विराम में जाए, आत्मा में चला जाए, और मार्गदर्शक अनुचिंतन दिया, ये ऐसा है। अब आगे पश्चाताप अनुचिंतन कैसे। अहो भगवान, अब क्या क्या रील चलाए गए देखो। बाल्यकाल में मैंने अपने भाई बहनों से, फिर गली मोहल्ले के साथी खिलाड़ियों के साथ, विद्यालय में सहपाठियों के साथ, बात बात में कहीं कार्य विभाजन, बोले ये काम मैं करूं, ये मैं करूंगा, वो ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा। कभी खाने पीने की, पहनने ओढ़ने की वस्तु, या कहीं खेलों में जीत हार पर खूब क्लेश कलह किए। देखो कितने किससे किए, किस किससे किए और किस किस के लिए किए। भाई बहनों में, गली मोहल्ले में, अपने मित्रों से, सहपाठियों से। उनसे किसके कारण हुए? कहीं तो काम की वजह से, कहीं खाने पीने की वजह से, कहीं पहनने ओढ़ने की, या खेलों में जीत हार के चक्कर में ऐसे कलह किए। गालियां, नंगी गालियां भी दी, मां बहन कर देते हैं ऐसे। मारपीट भी की, खूब तू मैं झगड़े फसाद किए। मैं उस समस्त कलह और कलह जन्य पाप के लिए आज पश्चाताप करता हूं। अज्ञान, अबोधता, ना समझी में किए पाप भी पाप ही हैं। मैं उन समस्त पाप भावों के लिए अपने आप को धिक्कारता हूं। देखिए, कोई घटना ऐसी हो जाती है, वो पूरी जिंदगी में आपको कुछ ना कुछ सबक दे जाती है। मैं दोहरा रहा हूं, आप बीती कर बता रहा हूं। छोटे थे हम, मेरे को 5वीं 6वीं में होऊंगा। तो हमारा मतलब मकान था, मतलब मेरे दादा और एक दादा का भाई का मकान ऐसे इकट्ठा था, वो काफी बड़ा महल, मतलब हवेली काफी बड़ी थी। तो बच्चे खेल रहे थे, और उधर हमारे चाचा जी अंदर समाइक में बैठे थे, समाइक में बैठे हुए थे अंदर, और वो सुन रहे थे। अब उस समाइक में बैठे बैठे उबल रहे हैं कि ऐसे कैसे कर देंगे। अब वो जो मैंने देखा, बच्चे थे अब तो उस टाइम,
और बाहर आकर वो उस बच्चों की लड़ाई में बड़ों की लड़ाई में आ गए। हाँ, मतलब उधर से वो भी चाचा लगते, ये भी चाचा, आपस में लड़े, हाथापाई हुई। और उसका रिजल्ट क्या हुआ कि जो काफी बड़ा बेड़ा था, उसमें दीवार खड़ी, ऊपर दीवार खड़ी हो, वो दीवारें खड़ी हो गई। अच्छा, अब ये क्या हुआ, आपस में बोलचाल खत्म हो गई। अब इस समय उस बिल्डिंग में, उस जगह पर ना तो उनका कोई परिवार है ना इनका परिवार है। अच्छा, बच्चे आपस में मिलते जुलते रहते हैं, बच्चे तो लड़ाई करी और फिर एक एक हो जाते हैं। मन में कुछ नहीं होता। बच्चे तो मिल जाते हैं, पर फर्क कहाँ आ गया, बड़ों में। पर तो इस चीज ने वहां मुझे सबक दिया कि कभी बड़े होकर बच्चों की लड़ाई में कभी बड़ों को नहीं आना चाहिए। और इस बात को मैंने मतलब प्रैक्टिकली रखा। बच्चे आपस में लड़े, कुछ करे, हम इंटरफेयर नहीं करते थे। ठीक है, अपने आप निपटो। हम उसमें बिल्कुल नहीं आते थे कि भाई सही है, आपके बच्चों बच्चे को ज्यादा मार लिया, उसको कम मार दिया। सही तो नहीं इतना तो इसलिए अब सब एक में एक है, बच्चे तो फिर एक में एक हो जाते हैं, हाँ, और बड़ों में बड़े ये रह जाता है, रात पड़ जाती है। वो ये चीज है। तो इस तरह से वो क्लेश जो है ना, वो वो जो है वो उसको उसी समय खत्म कर दो, वो ज्यादा अच्छा है। हम्म। पी लो पानी दे दो। तो खूब क्लेश क्लह की गालियां, नंगी गालियां भी दी, मारपीट की, खूब तू तू मैं झगड़े फसाद किए। मैं उस समस्त क्लह और क्लह जन्य पाप के लिए आज पश्चाताप करता हूँ। अज्ञान, अबोधता, ना समझी में किए पाप भी पाप ही हैं। अब देखो, अगर ना समझी में कर लिए अज्ञान तक, तो भी पाप तो पाप है। इसलिए कानून वाले भी में भी कहते हैं, जज को कहो ना कि ये मुझे नहीं पता था कि ये दोष, इसमें अपराध है, मुझे क्या पता भी ये ऐसा नहीं करना चाहिए। जज माफ थोड़ा करेगा। वो तो कहते हैं इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। आपको कानून का नहीं पता है तो ये थोड़ा कि माफ कर देंगे वो। तो सारे इस तरह से अगर आपकी अज्ञानता है तो उसमें वो पाप भी बख्शा नहीं जाएगा। यानी नासमझी में किए पाप भी पाप ही हैं। उन समस्त पाप भावों के लिए अपने आप को धिक्कारता हूं। मुझे धिक्कार है, धिक्कार है। कभी कभी तुरंत या देरी से उन्हीं से सुलह भी हो जाती है, हो भी जाती है, और नहीं भी हुई वे आज कहीं। मैं यहां, मैं अंतःकरण से जिन जिन के साथ मैंने कलह, लड़ाई, झगड़ा, क्लेश किया, उनको दुखी किया, मारा पीटा भी, उसके लिए अंतःकरण से उन सबसे क्षमा मांगता हूं। क्षमा करो, क्षमा करो, मुझे सभी क्षमा करो। मैं सभी से मैत्री भाव रखता हूं, सभी मेरे मित्र हैं, कोई मेरा विरोधी नहीं, शत्रु नहीं। मैं सबको क्षमा देता हूं, क्षमा मांगता हूं। तो पता नहीं कब किसका कैसे हो। आज हम, वो एक भजन नहीं आता तो भी, जिन वो आज जिसका पिता है कल उसको पिता बनाना पड़ता है। हाँ, वो क्या भूल है। कर अपना घर। हाँ, चलो अब वो सुनाई देते हैं। छोड़ के अपना घर जाने कितनों के भूल घर जाने। के अपना घर जाने कितनों के घर, तुझको जाना पड़ा। भूल कर अपना घर जाने कितनों के घर, तुझको जाना पड़ा। इस जहां में कई घर बनाए तूने, रिश्तेदारी सभी से निभाई तूने। हर घर में जितने घर बनाए, हर जगह रिश्तेदारी बनाई। इस जहां में कई घर बनाए तूने, रिश्तेदारी सभी से निभाई तूने। जिनके थे हम पिता, फिर उन्हीं को पिता खुद बनाना पड़ा। भूल के अपना घर जाने कितनों घर, तुझको जाना पड़ा। बोलो ये डॉक्टर साहब, बोलो, आगे जो बोलो। थी माता मेरी वो ही पत्नी बनी, फिर पत्नी से वो मेरी भगनी बनी। रिश्ते बनते रहे और बदलते रहे,
ना ठिकाना मिला। भूल कर अपना घर जाने कितनों के घर, तुझको जाना पड़ा। बन के नभचर में जालों फंसाया गया, बन के जलचर में सब लोगों से खाया गया। बन के नभचर में जालों फंसाया गया, बन के जलचर में सब लोगों से खाया गया। नरक पशुओं के गम देख कर ये सितम, मुझको रोना पड़ा। भूल के अपना घर जाने कितनों के घर, तुझको जाना पड़ा। इस जहां की तो वधुएं अनेकों मरी, मुक्ति रानी न अब तक मेरे मन बसी। इस जहां की तो वधुएं अनेकों वरी, मुक्ति रानी न अब तक मेरे मन बसी। जिसने उसको वरा इस जमी की धरा पर न आना पड़ा। भूल के अपना घर जाने कितनों के घर, तुझको जाना पड़ा। बहुत भूल अच्छा। के अपना घर जाने कितनों के घर, तुझको जाना पड़ा। अब ये बातें ना, यही जो भगवान की वाणी है, ये अगर सामने रहे तो ये पाप से बच जाते हैं। विक्लेश किसके लिए कर रहे हैं? पता नहीं क्या क्या, कौन किसके जन्म में क्या बनेगा। हाँ, बड़ी बड़ी कहानियां ऐसी आती हैं कि वो जो धन का लोभी है वहीं आकर घर में सांप बन गया या कुत्ता बन गया, और रखवाली करने वाला, इस तरह के भी होते केस। हे परमात्मा, यौवन के मद के साथ, यौवन का मद, अहंकार, धनी पिता का पुत्र, बुद्धि बल भी, शरीर बल भी, उसी के फलस्वरूप अपने सहजनों परिजनों के साथ, सहपाठियों के साथ, अड़ोसी पड़ोसियों के साथ मैंने स्वयं अपना वर्चस्व दिखाने हेतु क्लय किया। मैं तो अमीर आदमी का बेटा हूं, दूसरों से क्लेश किया, झगड़े किए, कईयों को कई प्रकार की गालियां दी, मारपीट की, दादागिरी जमाई, अपने सहकर्मियों सह व्यापारियों के साथ विविध। अब अपनी दूसरी बात आ गई, सहकर्मियों, जो अपने साथ कलीग्स, सहकर्मियों कलीग्स होते हैं ना, कि एक ही ऑफिस में काम करने वाले कलीग बोलते हैं, सहकर्मी कह लो। सह व्यापारियों, तो एक ही बिजनेस वाली कम्युनिटी के हैं। व्यापार का है लेन देन। हाँ, के साथ विविध छोटे मोटे कारण से कई बार कलह किया, भारी गर्मा गर्मी हुई। समाज धर्म संघ के साथियों के साथ भी अपने मत हठ या वर्चस्व के लिए मैंने खूब कलह क्लेश किया। ऐसे होते हैं। संस्थागत साथियों कार्यकर्ताओं से कलह किया, उन्हें दबाया, दुखी किया। उस समस्त कलह पाप और उससे जुड़े अन्य मेरे दुर्भावों दुष्कृत्यों के लिए मैं अपने आप का पश्चाताप करता हूं। हे सदगुरुदेव, जिन जिन वस्तुओं संपत्तियों अधिकारों सत्ता 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 है, अपनी कोई ना कोई अधिकार वाली बात आ गई ना, वर्चस्व के लिए मैंने इतना कलह किया, आज सिर पर महाकाल महाकाल मंडरा रहा है। आ रहा है समय तो आ रहा है ना संतारे वाला। वे सभी वस्तुएं सत्ता संपदा तो हाथ से छूटे जा रहे हैं। जिन जिन के लिए क्लेश किया वो सभी वस्तुएं तो अब छूट रही हैं। उसको समझ आ जाती है ये सब छूटने वाली है। मरने से भी ज्यादा दुख छूटने का होता है, सब छोड़ना पड़ेगा। इतना परिवार ये किया मैंने, सारी उम्र लगा दी, अब सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा। तो वो संपदा तो हाथ से छूटे जा रहे हैं, और मैंने निरर्थक ही कलह किया। अब ये सोच कि जिसके लिए मैंने ये क्लेश कलह किया और वो मेरे हाथ में रहा ही नहीं, तो मैंने निरर्थक ही किया, बल्कि अनर्थ हो गया उससे। तो
मैं अपने उस समस्त पाप भाव का अंतर्भाव से पश्चाताप करता हूं, अपने आप को धिक्कारता हूं। मुझे धिक्कार है, वह मेरा समस्त पाप निष्फल हो, मिच्छामि दुक्कडम। तो मैंने जिन जिन के साथ कलह किया, उनका दिल दुखाया, उन्हें दुखी किया, मैं अंतःकरण से उनसे क्षमा मांगता हूं। वे जहां कहीं भी हों, उन समस्त व्यक्तियों से क्षमा मांगता हूं, वे सब मुझे क्षमा करें, क्षमा करें। देखिए ये जो है ना, ये मत समझे कि ये सिर्फ गृहस्थियों के लिए कहा जा रहा है, ये या साधु साधु साध्वियों के लिए भी है। भाई आपने किसी तरह से किसी को दुखी कर दिया, इसलिए मैंने वो गाथा का एक अर्थ बताया था ना, 419वीं गाथा का, कि आप साधु है, वो किसी घर पे आहार के लिए गया और वो बहन उसको फल बहरा रही है। अब साधु मना करता है कि फल तो हम नहीं ले सकते, कि फल में इसमें बीज है और बीज के कारण ये सच्चिता हमें कल्पता नहीं है। तो उसकी जिद है कि नहीं मैं तो बहराऊंगी, मैं तो जरूर दूंगी। अब उसके भाव है। तो फिर उस साधु उसको कहता है, ये गाथा में लिखा हुआ है ऐसे, कि यदि बहन आप देना चाहते हैं तो ये गुठली रख लो और गुद्दा गुद्दा हमारे को दे दो, या बीज रख लो और फल हमारे को दे दो, होगी बात। अब वो जल्दबाजी में गुठली समेत या बीज सहित आपका फल बरा देती है। तब भगवान ने कहा कि उस समय वो मुनि मौन हो जाए। क्यों कहा? लेकिन ना उसको वो ना मुनि मौन हो जाए। हो क्या कर दिया तूने, ये कर दिया। उससे क्या होगा कि उसको मानसिक क्लेश होगा। यानी ये बात आगम में की बता रहा हूं मैं, कि हिंसा मानसिक मौन हिंसा हो होगी। जाए, कुछ मत बोले, क्योंकि बोलने से उसको क्लेश होगा। कि दाता को क्लेश नहीं होना चाहिए। उसको समझा दी, सब भी कर लिया, पर ऐसे ही उसको धमकाकर या डराकर उसको क्लेश में डाल दिया ना, तो वो वहां पर भगवान ने क्या है, उसको क्लेश नहीं होना चाहिए। और उस पात्रे को लेके अपने स्थानक में, और उसमें से बीज को यत्ना पूर्वक परख दे और वो बाकी को खा ले। ये आगम कह रहा है। तो इससे ये भी सिद्ध होता है कि फल लेना मतलब मना नहीं है। पका हुआ फल बीज रहित साधु ले सकता है। और सबसे कम हिंसा है फल में। फल में सबसे कम हिंसा है इसकी हाँ थोड़े बीज प्रोडक्शन। होते हैं। हाँ जी। बीज थोड़े होते हैं ना गुर्दे के, में कई बीज फलों की में बात बीज नहीं कम है। होते हैं ना। अरे हाँ उसकी जी। एक प्रेपरेशन में देखो, मान लो गेहूं है, तो गेहूं या चावल है, उसके लिए कितनी पहले तो खेती करनी पड़ेगी, फिर वो पानी हाँ देना जी पड़ता है, कितना पानी खड़ा रहता है ना। और उसमें हाँ जी हाँ कितने जीव जंतु मरते हैं, मच्छर पैदा होते हैं, मेंढक मरते हैं, ये और कई चीजें होती हैं। तो कितनी हिंसा होती है। हाँ फिर उसके ऊपर दवाइयां छिड़कते हैं या खाद डालते हैं, केमिकल्स डालते हैं, फिर हाँ कटाई जी हाँ जी कुछ होता है, कितना काम करना पड़ता है। फल के लिए क्या हाँ करना हाँ पड़ता है? फल तो एक बार हाँ फल आपने के खिला वृक्ष दिया, में, और हर बार वृक्ष में उसमें उग जाते बराबर हैं। बराबर के फल आ रहा है। ना तो उसको खाद डालने की जरूरत है, ना उसमें कोई गुडाई करने की जरूरत है। हम्म, तो वो उसका मतलब उसकी प्रोडक्शन में हिंसा कितनी कम हुई है। कम नहीं। अब समझे ना, इसलिए इसलिए कहा कि फल जो है वो सबसे कम हिंसा वाला है। उसको कोई प्रोसेस करनी नहीं। वो हाँ जी ना तो उसको पिसाई आटा बनवाने की पीसने की जरूरत है, ना उसको गूंदने की, अग्नि जलाने की जरूरत है। कुछ जरूरत ही नहीं है। पका हुआ फल वो आपने खा लिया, ले लिया। इसलिए ये फल में दोष नहीं है। पर कईयों में ये, तो मारे हाँ जी, क्या मारे कहते हैं? ये एकादशी में भी ले सकते हैं। पका हुआ फल। अब ये तो मैंने आपको भगवान की बताई हुई आगम की गाथा का रेफरेंस दिया है, तो ले जी जी सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते? बीज रहित लेना है, बीज जी जी। हाँ। दे सकते हैं। मतलब जैसे हम लेते हैं ना, हम तो तिथि का ख्याल कर लेते हैं, चौदस पंचमी और अरे अष्टमी का, वो जो बाकी है ना, वो एक परंपरा बन गई है कि कुछ ना कुछ छोड़ना है, और छोड़ना है तो वो छोड़ो जिसमें ज्यादा हिंसा है। हाँ वो क्यों छोड़ रहे जिसमें कम हिंसा है? छोड़ो। इससे ज्यादा हिंसा हरी सब्जी में है, और उससे ज्यादा हाँ हिंसा जिमीकंद में है। वो तो आलू है, तो छूटते नहीं। वो तो लेना नहीं ना होता गुरुदेव, एक आश्रम में वो तो जिमीकंद तो मतलब ही नहीं बनता। और फिर इन तिथियों में हमने सब्जी भी नहीं लेनी होती, तो तो लेकिन फल देखो, जो ऐसे ही जैसे लेते हैं। आपने बनाया हुआ, हम तो ना लेने के पीछे कारण क्या है? कारण तो मात्र इतना है कि हिंसा कम हो।
हाँ जी। तो वो उद्देश्य आपका कैसे पूरा होगा कि वो चीज लो जिसमें हिंसा कम हो, जिसकी प्रोडक्शन भी हिंसा कम हो। अब जैसे बिजली का हाँ प्रयोग है, हम वो जो नॉर्मल बिजली वो यूज नहीं कर रहे, सोलर हाँ बल्ब जो जी। है, इसकी जो ऊर्जा पैदा हो रही है, अब जहाँ जो जो काम चल रहा है हमारा, ये कंप्यूटर चल रहा है या वो लाइट चल रही है, ये सोलर से चल रही है। तो इसकी हाँ जी। प्रोडक्शन में, और जो हाइडल पावर से बन रही है, भाखड़ा डैम से बनकर आ रही, कितनी जीवों की हिंसा हो रही है। हाँ, वो पानी पानी का हो गया ना। हाँ, तो प्रोडक्शन प्रोडक्शन की बात है, जो प्रोडक्शन में कितनी हिंसा हो रही है उस चीज को ध्यान में रखते हुए वो भी रखना है। तो ऐसे तो ही गुरुदेव इसमें गुरुदेव संगठन नहीं माना जाता मतलब, है ना? भी, मैं तो आगम की बात कर रहा हूँ, अब इसका अर्थ आप जो मर्जी लगा लो। अगर संगठन नहीं, आप लगे तो बता। फिर वो कैसे भगवान कहते हैं कि उसको लेकर चुपचाप अपने स्थान में आ जाए। तक में आके कैसे जी, बिजली क्या निकाल दे। हाँ, कैसे कह रहे हैं? ये असल में आचार्यों ने अपने अपने परंपरा के हिसाब से ये समाचारियां बनाई हैं। हाँ हाँ। और ये भगवान ने तो नहीं ऐसी बताई, भगवान ने समाचारी ऐसी बताई नहीं कोई। हाँ जी, हाँ जी, वो तो कोई भी बाद चीज में बनी है ना, किसी समाचार तो आगम में बाद में नहीं है। बनी है। तो हर एक की अपनी अपनी समझ है ना। अब कई ऐसे जो आलू को दोष नहीं मानते, वो अपना हाँ वकालत उसकी करते कि आलू में तो कम दोष है, क्योंकि ये साधारण वनस्पति है, और जो प्रत्येक वाली वो ज्यादा डेवलप्ड है, ये कम डेवलप्ड है। तो ये प्ली देते हैं। इसलिए इसकी इन चीजों में नहीं पड़ो, जो आपको जचे, आपको, आप उसको मानो, नहीं तो ना मानो। और जो अब तक हाँ, हम गलतियां करते रहे हैं, अगर आपकी समझ में आती तो सुधार करने में कोई दोष नहीं है। क्योंकि वो यही तो है जी। कहते हैं ना कि हम ये कैसे छोड़ दें, जो हमारे तो बुजुर्गों से ये प्रथा चलती आ रही है कि हम उसकी वो पूजा करते हैं, देवी की पूजा करते हैं, कुल देवी या कुल देवता की करते हैं, कैसे छोड़ दें। तो जो इतने समय से गलतियां कर रहे हैं, अब तुम्हारी समझ में आ गई तो छोड़ दो। नहीं छोड़ते इसका मतलब समझ में नहीं आया, सिर्फ शब्द में समझ लिया, अंदर में नहीं गया वो, इनका मैंने तो कुछ नहीं हमारी कर। छोड़ दी है। है जी, क्या कहते मैंने तो हमारी छोड़ दी है। हैं? बढ़िया मैंने है। तो पूजा छोड़ दी है। ठीक है। गा जो दिया है समझ में अब। आ गई, समझ में आ नहीं गया, महाराज। तो उसका इफेक्ट आना चाहिए, रिजल्ट तो आना चाहिए उसका। अगर रिजल्ट नहीं आया तो इसका मतलब सिर्फ बातों बातों में रह गए, शब्दों में। ये है। चलिए, समय हो गया है। हो गया? हाँ जी, हाँ जी। हुआ नहीं? हो गया। जी हो गए गुरु जी, 4:30 हो गए जी। हाँ, चलिए, अब हम समापन करते हैं। गुरुदेव के आगे से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लुगुत्मा, अरिहंता लुगुत्मा, सिद्धा लुगुत्मा, साहू लुगुत्मा, केवली पनत्तो धम्मो लुगुत्मो। चत्तारी शरणम पवज्जामि, अरिहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहू शरणम पवज्जामि, केवली पनत्तं धम्मं शरणम पवज्जामि। चार मंगलिक, चार उत्तम, चार शरणा और न शरणा कोई, जो भव्य प्राणी आदरे से अजर अमर। मथई बन्ना मते महाराज जी। बंदामी महाराज जी। मथई बन्ना महाराज जी। सबको साधु है, सबके गुरु जी। निमित्त से हमारा वंदना स्वाध्याय हो रहा है, हमारे निमित्त से आपका स्वाध्याय हो रहा है, सबका बड़ी कृपा महाराज जी। धन्यवाद। तो गुरु जी, जो संसारा से लेखना के जो आप बता रहे हैं ना जी, हाँ जी, जो जो ये सारे बाद में जैसे बोलने वाली चीजें, क्षमा याचना करने वाले, ये अलग से हमें कोई अलग लिखा हुआ मिल सकता है? ये अलग ही है, पूरी बुक ही इसी पर है ये तो। नहीं गुरुदेव, जैसे वो तो बीच में श्रवण समझाने वाली बात है ना, श्रवण मेन मेन चीजें प्रतिक्रमण जो। भेजा हुआ है उसमें ग्रुप में ना, दोबारा वो उसमें है। क्या? किसमें किसमें? प्रतिक्रमण? प्रतिक्रमण में जो आप मांग रहे हो ना, वो सब लिखा हुआ है हिंदी हाँ, में। तो मैं दोबारा पोस्ट कर दूंगा उसको। श्रावक समयी अच्छा प्रतिक्रमण भी है, और श्रवण प्रतिक्रमण भी है। हाँ जी। गुरु जी भेज देना जी, दोबारा मेरे पास नहीं है दोनों बुक। कर देंगे, दोबारा कर देंगे, अभी अच्छा, कर। अगर हाँ हमने जी। क्षमा कर दिया किसी से, मतलब हमारा कुछ हो गया, हमने अपनी तरफ से क्षमा कर दिया, उसने नहीं किया, तो वो कोई भी बात भवो नहीं। भवो तक आगे तक जाएगा। ना ना, अगर हमने उसका कर वो दी। जाने, तुम्हारा तुम्हारे से मतलब है। हम्म। तुमने तो क्षमा कर ऐसे दिया और उसे क्षमा मांग ली, बस खत्म। ऐसे ना, जैसे भगवान महावीर ये नहीं है कि भगवान तुमने पार्षद क्षमा नहीं प्रभु, किया तो मेरे को नहीं होगा, ऐसा नहीं है। पार्षद प्रभु और उसके लिए उनका आप एग्जाम्पल फ्री है हो, था ना हमारे सामने, स्वतंत्र हो। कमट का। हाँ, चलिए, उन्होंने क्षमा कर दिया था, लेकिन कमट ने नहीं, कि कमट अपना वैर मानता रहा। फिर भी वो मार्केट करते में रहे। जन्म तक इकट्ठे है ना। अब देखो ना, अगर हाँ वो, जी। उसने थोड़ा कमर ने मना किया, कमर को तो अपने वो भोग रहा है, हाँ जी, और क्या। वो तो भोग रहा है, और ये मुक्त हो गए। कर्म मुक्त तो हो गए अपने हमारे। अपने ही है। हाँ, बिल्कुल अपने, कोई दूसरे से डिपेंडेंट नहीं है। नहीं है, लिंक ही नहीं है
पूरा भाव मैं कर्म है अपने ना। आप में पूरी तरह से स्वतंत्र हूं। जी। कोई मुझ में कुछ नहीं कर सकता, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता, मैं पर में कुछ नहीं कर सकता, पर मुझ में कुछ नहीं कर सकता। ये सिद्धांत है। ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए बस। चलिए। गुरुदेव ने ना हाँ खुद जी। को कई आंसर मिल जाते हैं, जो आप करवा रहे हैं ना, हाँ, मैं खुद को ही कई आंसर मिल जाते हैं ये आप तो भाई संसार से। यही तो स्वाध्याय, यही तो है। हाँ, आप खुद को आंसर मिल जाते हैं गुरुदेव। बिल्कुल। हाँ। ठीक, गुरु जी ओके। भेज देना जी, जरूर। कहाँ पे भेजेंगे जी? आप किस में भेजेंगे? कौन से ग्रुप ग्रुप में, ग्रुप किस तरह में से? ग्रुप में ग्रुप है ना, ठीक है। ईश्वर धाम नाम का ग्रुप है। हाँ जी, हाँ जी, उसमें भेज देना जी, ठीक है। जिसमें आएगा आ जाएगा। तत्व चिंतन में भी गुरुदेव भेजते हैं। ठीक है। लेकिन मैंने आपके पास आना है, तो फिर तभी आप आपसे ले लूंगी, या तो मैं। हमारे से भी लेना हुआ, हमारे को कोई वो छपा हुआ थोड़ा है। हमारे तो डिजिटल। हाँ। आपका ये तो छपा बुक नहीं है है? समाधि संधारा की। हाँ, हाँ चलिए। जी, हाँ जी। ये तो क्या बुक कह है, रहे मैंने हैं? कहा महाराज जी समाधि संधारा वाली बुक है पूरी। बुक तो है, वो अच्छा, भी आपको भेज रखी है। ग्रुप हाँ में जी, ये भेज मेरे पास रखी है। तो है। मेरे पास तो है महाराज जी नहीं, बुक्स। ग्रुप में भेज रखी है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जी। हाँ, चलिए। बहुत कृपा गुरुदेव।